हे गाइस, वेलकम बैक टू बंसल ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 5 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का पार्ट 1 किया था फ्रॉम गणित मंत्री क्लास 9th। इस वीडियो में हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज ही कंटिन्यू करेंगे विद द पार्ट 2 कंटिन्यूइंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 6। फाइन। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ए बी, पॉइंट सी पॉइंट है एक सर्कमफ्रेंस पे। हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द मेजर ऑफ ए सी बी और एक्सप्लेन करनी है अपनी रीजनिंग। फाइन। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 में एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम पहले। लेट दिस बी अ सर्कल विथ सेंटर ओ। नाउ डायमीटर इन्होंने बोला है ए बी है। सो लेट्स से दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर विच इज द डायमीटर ए बी। फाइन। एक एंगल ये सबटेंड कर रही है एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, लेट्स से एट सी। हमें इसका मेजर निकालना है कि ए सी बी कितना एंगल है। फाइन। सो हमें पता है वैसे तो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि जो डायमीटर है वो सबटेंड करता है 90 डिग्री, पर अगर हमें रीजनिंग देनी है सो वी कैन राइट दैट एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस एंगल ए सी बी। फाइन। बिकॉज एंगल subtended by the chord at the center is double the angle subtended by it at the circumference. फाइन। तो अगर हमें पता है एंगल ए ओ बी इज 180 डिग्री बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज डायमीटर है तो स्ट्रेट लाइन होगी। नाउ इफ वी पुट द वैल्यू इन द अबव इक्वेशन, तो 180 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। So angle ACB we will get it as 90 degree. So this will be our reasoning to this question. Fine. Now let's move on to the next question, which is question number 7. Question number 7 में बोला है ABCD एक cyclic quadrilateral है inscribed in a circle. So let's make this figure first. Let this be a circle. Then उसके अंदर एक cyclic quadrilateral है, let's say ABCD. Let's name it as A, B, C and D. हमें गिवन है यहाँ पर कि एंगल A का मेजर 75 है। लेट्स कीप इट एट 75 एंड देन हमें फाइंड करना है एंगल C को। लेट्स से दिस इज X एंड देन हमें गिवन है एंगल B 110 डिग्री है, 110 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल D, लेट्स से एट Y। वी नो दैट 75 प्लस X 180 होगा एंड 110 प्लस Y 180 होगा। इसकी हम रीजनिंग दे सकते हैं opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. फाइन। तो अगर हम ये फर्स्ट इक्वेशन ले विच इज 75 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो x विल बी 180 माइनस 75। फाइन। एंड वी विल गेट दिस एज 105 डिग्री। सो एंगल C हमारे पास आ जाएगा 105 डिग्री। नाउ इफ वी टेक द सेकेंड इक्वेशन विच इज 110 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, वी विल गेट y इज इक्वल्स टू 70 डिग्री विच इज इक्वल टू एंगल D। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। सो एंगल C विल बी इक्वल टू 105 डिग्री एंड एंगल D विल बी इक्वल टू 70 डिग्री एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। आई होप यहाँ पर आपको ये क्लियर होगा। Now let's move on to the next question, which is question number 8. Question number 8 में हमें given है अगेन एक PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है जो इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल में। सो लेट्स से ये एक सर्कल है एंड देन PQRS इंस्क्राइब्ड है इस सर्कल में। लेट्स नेम इट एज PQRS। फाइन। अब यहाँ पर हमें P दे रखा है 2x प्लस 10, देन हमें R दे रखा है 3x माइनस 20। We have to find the measure of x and then P and R. So we can write that angle P plus angle R is equals to 180 degree. Again, opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary.
फाइन। तो अगर हमें P दे रखा है 2x प्लस 10 प्लस R दे रखा है 3x माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहाँ पर अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं वी विल गेट 5x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 5x is equals to 190 degree, and then x is equals to 5 3 is 15 38 degree. Fine, x हमारे पास आ गया. Now we have to find angle P and angle R. हमें पता है angle P है 2x plus 10 which is 2 into 38 plus 10 which is 76 plus 10 is equals to 86 degree, and then R is 3x minus 20. We can write it as 3 into 38 minus 20. We'll get this as 114 minus 20, and the final answer will be 94 degrees. So angle R is equals to 94 and angle P is equals to 86 degree. I hope ये question clear होगा. Now let's move on to the next question, which is question number 9. Question number 9 में हमें given है distance of a chord of length this 16 cm from the center of the circle is 6 cm. हमें radius find out करना है. So now first let's make the figure of this question. Let's say this is a circle with center O with a chord AB. हमें यहाँ पर OB निकालना है. हमें लेंथ दे रखी है परपेंडिकुलर की. The distance of a chord of length 16 है AB, ये पूरा 16 है, and the chord of जो distance है वो दे रखा है हमें 6. हमें पता है जो let's say this is M. अगर OM perpendicular distance है AB पे, so OM bisect करेगा AB को, which is why AM is equal to MB होगा. Fine. अगर पूरा and we know that MB is half of AB, so which is equals to half of 16, which is further equals to 8 centimeter. तो हमें in triangle OMB, OM का square plus MB का square is equals to OB का square होगा by Pythagoras. I hope ये clear है. और अगर OM हमारे पास 6 गिवन है तो 6 स्क्वायर प्लस MB गिवन हमने निकाला है 8, सो 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर. 6 स्क्वायर इज 36, 8 स्क्वायर इज 64 इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर. वी विल गेट OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, एंड इफ वी फर्दर सॉल्व दिस वी विल गेट OB इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. आई होप ये क्लियर है, एंड दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो. अगर वेट वी कैन डू अ क्वेश्चन नंबर 10 ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है दैट एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी साइड्स गिवन है हमें. सो लेट्स से दिस इज अ सर्कल. ये हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है. लेट्स से दिस इज PQRS. लेट्स और हमें इसकी 5 साइड्स गिवन है 5 5 12 12. फाइन. तो लेट्स जस्ट ज्वाइन QS. यहाँ पर हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ PQRS. फाइन. अब हमें पता है एरिया ऑफ PQRS is sum of area of triangle PQS plus area of triangle QRS. फाइन. अगर हम इन दोनों का एरिया निकालें और उनको ऐड कर ले तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा. बट फॉर दैट फर्स्ट वी नीड समथिंग टू प्रूव. फर्स्ट वी आर ज्वाइन QS. फाइन. तो अगर इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल QRS PQ is equals to QR, each 5 degree 5 centimeter. Fine. PS is equals to RS, each 12 centimeter, and then QS is equals to QS. This is common. Fine. Therefore triangle PQS is congruent to triangle QRS by SSS congruency criteria. So we can directly write that implies
angle QPS is equals to angle QRS by CPCT. फाइन, अगर इस दोनों एंगल्स इक्वल हैं, वी ऑल्सो नो दैट QPS का सम एंड QRS का सम 180 होगा, बिकॉज दे आर ऑपोजिट एंगल्स of a cyclic quadrilateral. Fine, and they are supplementary. I hope इतना clear है. Then we can write it as angle QPS plus angle QPS is equals to 180 degree. So twice of angle QPS is equals to 180 degree. So we can fairly prove that QPS का क्या आ जाएगा डिग्री, 90 डिग्री, which was equals to angle QRS. अब हमें ये पता चल गया कि ये डायमीटर है और डायमीटर भी नहीं तो ये दोनों जो एंगल्स है वो 90 डिग्री है. सो अगर ये 90 डिग्री है दैट मीन्स ये दोनों लेग्स है एक राइट एंगल ट्राइंगल के. सो वी कैन फाइनली प्रूव और वी कैन फाइनली फाइंड दैट area of triangle QPS is equals to area of triangle QRS is equals to half into base into height, and by putting the value into it we can write it as half into 12 into 5. Now after solving this we'll get 30 centimeter square. Fine, अब ये दो triangles है same. We know that area of PQRS is equals to area of triangle QPS plus area of triangle QRS. So अगर हम इसमें values put करें 30 plus 30 we'll get the answer 60 centimeter square. Fine, so this was it for this video. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन या फिर बंसल ट्यूटोरियल्स के इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं. बाकी के क्वेश्चन स्टार्ट हैं और जो स्टार्ट नहीं है वो भी मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी कि इनको कवर करूँ. For that you need to please subscribe to my channel if you like it. Please share it with your friends and classmates if you really think this is helpful to you. And please comment below if you need any changes or any advice you want to give to me. So this was it for this video. Thank you.